कभी सोचा है कि हम सब जो ऐप्स और वेबसाइट्स रोज इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे की असली ताकत क्या है? ज्यादातर मामलों में जवाब सिर्फ एक है: पाइथन। चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि ये भाषा आज हमारी डिजिटल दुनिया के लिए इतनी इतनी जरूरी क्यों बन गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर पाइथन मतलब एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम एक कॉमेडी शो पर रखा गया, वो कैसे धीरे धीरे हमारी पूरी डिजिटल दुनिया पर कह सकते हैं छा रही है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। चाहे हमें डेटा के समंदर में से मोती निकालने हों या फिर अपने रोज के उबाऊ कामों को ऑटोमेटिक करना हो, पाइथन ही वो चाबी है जो इन सब दरवाजों को खोलती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम पाइथन की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले कि भाई ये पाइथन आखिर है क्या चीज़, फिर इसकी ज़बरदस्त कामयाबी के पीछे का राज क्या है और असल में ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये सोचता कैसे है, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इसके साथ आगे क्या क्या किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, पाइथन फिनोमेनन। अब ये शब्द तो काफी सुना होगा, पर इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, अगर तकनीकी तौर पर बात करें तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। मतलब कि ये हम इंसानों की भाषा के काफी करीब है। कंप्यूटर की वो जो 0 और 1 वाली भाषा होती है ना, उससे बिल्कुल अलग। ये इंटरप्रेटेड भी है, यानी ये कोड को एक एक लाइन करके चलाती है। इसका फायदा, गलतियां ढूंढना और सुधारना बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, ये जनरल पर्पस है, जिसका सीधा मतलब है कि इससे लगभग कुछ भी बनाया जा सकता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी ऐसे देश में हैं जहां की भाषा आपको नहीं आती। अब पाइथन वहां आपका पर्सनल ट्रांसलेटर बन जाता है। आप उसे अपनी भाषा में बताते हैं कि क्या चाहिए, और वो झट से उसे कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसलेट कर देता है ताकि आपका काम हो जाए। कितना सिंपल है ना? और इसका इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। इसे 1991 में ग्विडो वैन रॉसम ने बनाया था। और यहाँ एक मजेदार बात है, इसका नाम किसी सांप के नाम पर नहीं है जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं, बल्कि एक ब्रिटिश कॉमेडी शो था मॉन्टी पाइथन, उसके नाम पर रखा गया था। इससे पता चलता है कि बनाने वाले का इरादा इसे मजेदार और सरल रखने का था। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि पाइथन क्या है, पर अब असली सवाल पर आते हैं, ये इतना पॉपुलर क्यों है? आखिर ऐसी क्या खास बात है इसमें कि हर कोई इसी की बात कर रहा है? देखिए, पाइथन की ये जो लोकप्रियता है ना, ये कोई तुक्का नहीं है। इसे डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि ये लोगों को पसंद आए। इसकी सफलता के पीछे कई मजबूत वजह हैं, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। तो क्या है इसकी कामयाबी का राज? सबसे पहली और बड़ी बात, इसका सिंटैक्स, मतलब इसकी भाषा आम अंग्रेजी जैसी है जिसे सीखना बहुत आसान है। फिर सोचिए, आपके पास 1,25,000 से भी ज्यादा बने बनाए टूल्स का एक खजाना हो, बस उठाया और इस्तेमाल कर लिया। ये हैं इसकी लाइब्रेरीज, और तो और ये किसी भी कंप्यूटर पर चल जाता है, चाहे विंडोज़ हो, मैक हो या लिनक्स। ये पूरी तरह से फ्री और ओपन सोर्स है। और सबसे बढ़िया बात, अगर कहीं कोई अटक जाए तो मदद के लिए दुनिया भर में डेवलपर्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी मौजूद है। चलिए, किताबी बातें तो बहुत हो गईं। असली मजा तो तब है जब हम इसे एक्शन में देखें। तो आइए देखते हैं कि असल दुनिया में पाइथन कहां-कहां अपना कमाल दिखा रहा है। ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि आज की टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। वेबसाइट बनाने से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और यहां तक कि गेमिंग तक, शायद ही कोई ऐसी फील्ड हो जहां पाइथन का इस्तेमाल न होता हो। और सिर्फ छोटी-मोटी कंपनियां ही नहीं, दुनिया के बड़े-बड़े टेक जायंट्स, गूगल, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोचिए, ये सब अपने सबसे ज़रूरी कामों के लिए पाइथन पर भरोसा करते हैं। इससे पता चलता है कि ये कितना पावरफुल और भरोसेमंद है। चलिए, अब ज़रा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि पाइथन सोचता कैसे है। पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी बहुत आसान और मज़ेदार होने वाला है। पाइथन में वेरिएबल्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है किचन के डब्बों के बारे में सोचना। जैसे हम एक डब्बे पर चीनी का लेबल लगाकर उसमें चीनी रखते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही पाइथन में हम एक वेरिएबल को कोई नाम देते हैं, मान लीजिए एज, और उसमें कोई वैल्यू डाल देते हैं, जैसे 25। बस इतना ही आसान है ये। अब पाइथन के साथ काम करने के कह सकते हैं 2 मुख्य तरीके हैं। एक है इंटरैक्टिव मोड। ये कुछ चैटिंग जैसा है। आप एक कमांड लिखते हैं और पाइथन तुरंत उसका जवाब देता है। ये छोटी-मोटी चीज़ें टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। इसमें आप एक फाइल में पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखते हैं और फिर उसे एक साथ चलाते हैं, जैसे कोई पूरी रेसिपी लिखकर फिर उसे बनाना। तो हम अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं।
हमने पाइथन के बारे में काफी कुछ जान लिया है, तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? चलिए पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और पाइथन भी इससे अलग नहीं है। एक तरफ इसके फायदे हैं, जैसे कि इसे सीखना बहुत आसान है और इसमें डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कुछ कमियां भी हैं। ये कुछ दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले थोड़ा धीमा है और आमतौर पर मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो ज़रूरी ये है कि सही काम के लिए सही टूल चुना जाए। तो पाइथन के इस ताकत और सादगी को जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, अगर ये टूल किसी के हाथ में हो तो वो दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेगा? वो कौन सा एक आइडिया होगा जिसे वो हकीकत में बदलना चाहेगा? सोचने वाली बात है, क्योंकि संभावनाएं वाकई में अनंत हैं।